हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल यानी 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था यूके पीएससी आरओ का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का, जिसमें 200 प्रश्न पूछे गए थे। उन 200 प्रश्नों को हम एक प्रोविजनल आंसर के तौर पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए बने रहना वीडियो में। सारे प्रश्नों पे बात करेंगे हम, 200 के 200 प्रश्नों पे, और उनके जो आंसर है उन आंसर पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का अगर एग्जाम था तो आप लोग इस आंसर की के माध्यम से अपने प्रश्न मैच कर सकते हैं और अपनी एक स्कोरिंग कट ऑफ तय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। फजेंटा जाना जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कहुए के बागान, जो कि ब्राजील में ये कहुए के बागान उत्पन्न मतलब वो किए जाते हैं। तो फजेंटा जाना जाता है किसके लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कहुए के बागान। अगला है डार्लिंग है। डार्लिंग क्या है? एक नदी का नाम है जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उसमें कटिबंधीय वनों की विशेषता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यांग तंजे क्यास नाम की नदी चीन की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है होक्काइडो को जापान का सुदूर ये इस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में वायु के वायु मुड़ने का कारण क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें 200 प्रश्न है तो वीडियो नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न है एशिया महाद्वीप के बाहर विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है माउंट एकोनकागुआ, जो क्या है? इंडिया से बाहर है। ठीक है, कौन सी जगह? ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? ये एंजल प्रपात जलप्रपात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है, ये डांगर किनारा के नाम से जाना जाता है। मत्स्याखेट मतलब होता है जिस क्षेत्र में मछलियां पकड़ी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमिलित है? इनमें से सही कौन सा सही है वो बताना है हमें। तराइन का युद्ध गलत है, 1991 वन में हुआ था, ये नहीं होगा आंसर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 1536 दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 1556 में हुआ था ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। तीसरा है चंदार का युद्ध 1911, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। तैमूर का भारत में आक्रमण हुआ था, ये 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है गांधी सागर बांध का हिस्सा है, तो गांधी सागर किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। ठीक है, चंबल परियोजना का हिस्सा गांधी सागर। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है, ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो साबरमती के बीच क्या है? ये बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है जो भी बन रही है। ठीक है दोस्तों, 16 का ए हो जाएगा आंसर। 17वां है निम्न में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ये क्या है? अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी क्या है? प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है? तो दोस्तों जामनगर में है, डिगबोई में है और बैरोनी में है, जमशेदपुर में ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कैमूर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, ये सीमेंट के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम क्या है? सीमेंट जो उत्पादन किया जाता है वो ज़्यादा एमपी में ही किया जाता है, तो सीमेंट के उद्योग के लिए कैमूर नामक जगह प्रसिद्ध है। अगला है सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, तो कहाँ है? गुजरात में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें का। ठीक है, ये जो सापुतारा है ये क्या है? एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है? एक झील भी है। ठीक है, तो गुजरात में ये जगह है। ठीक है, अगला है 22वां है बादीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो 22वां प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है सांबर झील स्थित है, सांबर झील कहाँ है दोस्तों? इस बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा, सांबर झील बार सुना होगा आपने, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में क्या है? सांबर झील स्थित है। अगला प्रश्न है किस चार्टर व जीवाणु कहा जाता है? किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसके पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? तो दोस्तों इसका आंसर मुझे लगता है यहाँ तक है 24वें का करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं हूँ मैं। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ढूंढा एक क्वेश्चन लेकिन मिला नहीं मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला? देखिए दोस्तों 1639 में वैसे जो इसका करेक्ट आंसर जो हो सकता है वो 1639 हो सकता है, क्योंकि 1655 में इसको प्रथम बार
मद्रास रेसिडेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा मिला था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया 1655। तो 1639 में क्या होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने सबसे पहले मद्रास में क्या करता है, इस हिस्से को खरीदा था, ठीक है, जो मद्रास जो एरिया था उस हिस्से को खरीदा था 1639 में। तो उसका करेक्ट आंसर जो होने की उम्मीद है वो ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मद्रास में, ठीक है। मद्रास में सबसे पहले क्या की थी, मेयर न्यायालय की स्थापना की थी 1687 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानून का प्रावधान था कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंध नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके शासन में जो प्रबंधन था भारत में उसको बदलाव के लिए इसमें बात की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है चार्टर एक्ट 1833 में। अगला है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में जो भारत सरकार थी 1935 में इस बारे में बात की गई थी, ठीक है। अगला है, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया? तो दोस्तों इसके बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पहले, तो 1909 में ये किया गया था, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, वर्ष 1945 की बाबेल योजना का द्वारा घोषित योजना का घोषित उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो इसका घोषित उद्देश्य है दोस्तों कि भारत के सभी प्रमुख समुदाय को, मतलब जो भारत के जो प्रमुख समुदाय थे तब जो मुस्लिम और हिंदू थे, तो उन लोगों को दोनों समुदाय को प्रतिनिधि देने की बात इसमें की गई थी, ठीक है। अगला है, 1 अगस्त 1667 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगीज विधियों को इन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है, इस घोषणा के अंदर, ठीक है, 1 अगस्त 1667 में, ठीक है। 32वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखता आधारित है? तो नेहरू समिति की रिपोर्ट में की गई अनुसार ये दोस्तों ये नहीं है, साइमन कन्वेंशन ये सही है, और 3 गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 33वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायालय योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 33 का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें 1974, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34वां, भारत का प्रथम विधि आयोग गठन हुआ था चार्टर के द्वारा? जो भारत का प्रथम जो आयोग गठन हुआ था कब हुआ था? प्रश्न के 34वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के, ठीक है। 35वां प्रश्न है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? तो दोस्तों मद्रास, बम्बई और कोलकाता तीन सबसे पहले किए गए थे उत्तराखंड में, हमारे भारत में उच्चतम न्यायालय स्थापित किए गए थे। 36वां प्रश्न है, भारतीय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी मैकाले क्या थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का द्वितीय विधि आयोग का किस अधिनियम के तहत नियुक्ति किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1853 में, 1853 के द्वारा इसमें क्या किया गया था, इस आयोग का नियुक्ति किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्माणी सभा गठित की गई थी? क्या है प्रश्न, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण करने के लिए, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये की गई थी 1946 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1946 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमीशन में ने प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो दोस्तों 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन आयोग ने ही इसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, ऑल्टरनेटिव पार्लियामेंट लेकिन वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, ठीक है, ऑप्शन बी, दूसरे के पक्षों को भी सुनना, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। शब्द मालाफाइड का अर्थ है, मालाफाइड शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है दुर्भाव, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है, ये दोस्तों स्वयमेव ही होता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इप्सो फैक्टो तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्वयं ही मतलब स्वयं वही ही, तो इसको दिखाइए आंसर इसमें। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का प्रथम संशोधन क्या होता है? 1951 में इसका प्रथम संशोधन किया गया था। 1951 में प्रथम, 1950 में संविधान बना था हमारा, और 1951 में इसका प्रथम संशोधन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रुपये के बदले दिया था, तो ये 20 लाख रुपये में दिया था, ठीक है। जो सालाना इसका वो था 20 लाख रुपये, इसका नहीं 20 लाख रुपये नहीं, इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 26 लाख, 20 लाख नहीं 26 लाख रुपये में दिया था, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है, सतत विकास परिकल्पना है, तो ये पर्यावरण विधि की एक परिकल्पना है, ठीक है, संकल्पना है, ठीक है।
अगला है विधि का शासन का अर्थ क्या है। विधि का शासन का अर्थ क्या होता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है किसी। तो दोस्तों इसका ये हो जाएगा, क्योंकि जो विधि का शासन है उसमें क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अतिचार। अतिचार क्या कहलाता है, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत जो क्या बोलते हैं कब्जे करना या प्रवेश करना, उसे कहते हैं अतिचार कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वैसे याचिका, इस थोड़ा कन्फ्यूज है इसमें, याचिका या डिग्री में से होगा, तो शायद जहाँ तक चांसेस है तो याचिका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे, अगर आपको पता हो तो करेक्ट कमेंट में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। तो दोस्तों भाग 3 में क्या किया गया है, मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष से मनाया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर को ही क्या विधि दिवस, क्या जो कानून दिवस मनाया जाता है, जो ठीक है कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, अगला है बाल श्रम निदेश और विनिमय अधिनियम कब स्टार्ट किया गया था। तो अधिनियम किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986 में। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी न्यायालय के अंदर का आदेश आदि की अवज्ञा कराता है तो इसे न्यायालय की अवमानना कहते हैं। ठीक है, अवमानना। ठीक है, कि मतलब किसी न्यायालय के अंदर का आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है, क्या कहलाता है, न्यायालय की अवमानना कहते हैं। ठीक है, बहुत बार सुना होगा आपने, जैसे कभी मूवी में बताते हैं ना कि न्यायालय की अवमानना की गई। अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड से आ गया, वाराही मंदिर में लगने वाला देवी जरा मेला कब लगता है, ये रक्षाबंधन में लगता है। ठीक है, जो देवी जरा मेला होता है, देवी जरा जो वाराही मंदिर में लगता है। ठीक है, कौन सी जगह लगता है, चंपावत जिले में, उत्तराखंड के चंपावत जिले में लगता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है एबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है। एबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तित्व को शरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, इसे क्या कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में कितना है, 0.89 है। ठीक है, जो हेक्टेयर में घुसा है, हेक्टेयर में क्या क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 0.89। 56वां प्रश्न है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में ऋणात्मक क्या हुई थी, जनसंख्या वृद्धि हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि 2007 में दो जगहों को ये नगर निगम घोषित किया था, ऋषिकेश और कोटद्वार को। ठीक है, तो वैसे जो उसके अनुसार होना चाहिए तो ऋषिकेश का करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों को एक ही साथ एक ही बार एक ही समय इनको दोनों को घोषित किया गया था। तो ऋषिकेश यहाँ से जहाँ तक चांसेस हमारे करेक्ट आंसर होने के, तो ऋषिकेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ही 7वां और 8वां घोषित किया गया था, 9वां हमारा सिद्धिनगर है। ठीक है, जो जिसको भी 2021 में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्टन। ठीक है, SG वॉल्टन ने ही इसकी घोषणा की थी। ठीक है, सॉरी पुस्तक की लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है 59वां प्रश्न है, तो नैनीताल संसदीय क्षेत्र का भाग है ये रामनगर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद कौन सा है। सुदूर पूर्वी मतलब जो पूर्व में वो कौन सा है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट सुदूर पूर्वी जनपद है। ठीक है, 60वीं का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। तो दोस्तों ये मिश्रित कृषि से संबंधित है, तो सॉरी क्या है, फसल चक्र प्रणाली, सॉरी हाँ, जो सार पद्धति है वो किससे संबंधित है, फसल चक्र प्रणाली से। अगला प्रश्न है गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। जो गोरखा शासन था उन्होंने कुमाऊं पर अधिकार कब किया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1790 में। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए, अच्छा ठीक है, तो ये कुछ है वो दी गई हिमनद दी गई और वो नदी दी गई, मतलब जो ग्लेशियर और नदी से उसको मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों जो संतोपत ग्लेशियर है वो क्या है, अलकनंदा से निकलती है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर की किससे निकलती है, ये गौरी गंगा से। ठीक है, ठीक है, जो मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा निकलती है, और खतलिंग ग्लेशियर जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका भिलंगना से। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर और चोराबाड़ी मंदाकिनी। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 2 4 1 3 2 4 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। अगला प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशवार कांड के लिए,
ये तो 1930 में क्या हुआ था, वीर सत्येंद्र सिंह गढ़वाली जो हुआ था पेशावर कांड का हुआ था, इसका ये घटित हुई थी 1930 में। सॉरी। अगर है देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, वो वर्ष 1767 में। इसी के द्वारा क्या किया था, प्रथम भारतीय डाक टिकट सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, तो उपराऊ दोयम ये कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, इससे 5 जिले दोस्तों। पहला है पिथौरागढ़ हो गया आपका उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, चंपावत, उधमसिंह नगर और चमोली। ठीक है, 5 जो जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। ठीक है। अगला है उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर, पेटी पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है, तो उससे करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग इसको, लेकिन जहाँ तक है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा उष्ण। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम कौन सा है, तो सबसे कम क्या है, बढ़ता क्रम, तो चंपावत सबसे कम है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर। इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें इस ऑप्शन चंपावत सबसे कम है, दूसरा रुद्रप्रयाग, ठीक है, हाँ बागेश्वर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 क्या है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था, तो 17वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल्सन को। ठीक है, विल्सन को कब दिए गए थे, 1859 में विल्सन को जंगल कटान का ठेका गया था, जो कि 4000 रुपये प्रति वर्ष से, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, 4000 प्रति वर्ष, उसका बोले तो 4000 के रेंट में दिया था साल का। ठीक है, 4000 रुपये पर साल का, तो ये 1800 कब दिया था, 1859 में। ठीक है। अगला है कतिरु शासकों की राजधानी कौन थी, ये कार्तिकेयपुर। ये ऑप्शन जो उत्तराखंड की हिंदी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो मतलब सही दी है, एवरेज हिंदी दी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय कब हुआ था, तो टिहरी रियासत का भारतीय संगम विलय हुआ था 1949 में। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु हिमालय व शिवालिक हिमालयों के मध्य स्थित भ्रंश रेखा कौन सी है, ये मुख्य सीमा भ्रंश इसका 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, ये फिर से मैच करने वाला है, कोई उद्योग के नाम दिए गए, उनकी जगह दिए कहाँ स्थित है, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल्स लालकों में स्थित है। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक में BHEL रानीपुर हरिद्वार, सही आंसर है। हिंदुस्तान HMT रानीबाग हल्द्वानी, सही है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। भारत BEL कोटद्वार में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है गढ़वाल के पवार वंश के संस्थापक कौन से, तो सोमपाल। ये तो सिंपल आंसर है, ये सबको बताओ आप लोगों को, तो 75 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है सॉरी, अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार, जो भारतीय जनगणना हुई थी 2011 में, उस उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 181। ठीक है, जो जनघनत्व कितना था 181। ठीक है, जो जनगणत्व होता है कितना था 180, नहीं भारतीय जनगणना वर्ष 2000, सॉरी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 189, सॉरी 181 नहीं 189 था। ठीक है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा जनपद, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 189। ठीक है। अगला है 77 प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद के झिरोली में स्थित है, झिरोली प्रसिद्ध है, सॉरी। ठीक है, तो ये सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैग्नेसाइट का एक वो है, जो झिरोली नामक जगह है, कौन सी जगह पड़ती है आपका अल्मोड़ा के काफली के नामक जगह पड़ती है, तो मैग्नेसाइट की क्या है, इसमें खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन तो किरात जनजाति क्या है, सबसे पुरानी जनजाति है उत्तराखंड की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 है उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य से संबंधित होता है, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होता है, जो कि आपका जो संसद में भी जो सीटें होती है वो भी किससे मनोनीत होती है, एंग्लो इंडियन से ही मनोनीत होती है। ठीक है। 80 प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया, तो 80 प्रश्न जो नंबर का प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर होगा 1 अगस्त 2000 में ही उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में रखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो SD देवेगौड़ा थे उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, लगभग 1996 के समय की बात है जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है। तो 82वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, बीज बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू किया था, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी टिहरी गढ़वाल में। ठीक है। अगला क्या, किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों के स्वर्ग है, तो ये कहा था आइवर जोनिंग्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। 84 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 का क्या है, राज्य के नीति सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था, तो ये थे VN राव ने इसका संविधान का सुझाव दिया था, संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था VN राव ने। ठीक है।
85 का आंसर क्या हो जाएगा ए, सॉरी। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो कौन थे वो, सुकुमार सेन, ठीक है। 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुकुमार सेन। कुमाऊं में चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था, तो ये तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, आपको सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में, चंद्रवंश के बारे में। तो सोमचंद कौन थे, प्रथम शासक थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है समान नागरिक नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 89, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयिक पुनर्निरीक्षण का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 11 के अंदर इसका क्या गया है, 89 प्रश्न है ना, 89 प्रश्न का दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी अनुच्छेद 13 में किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों सबको अनुच्छेद 243 में किया गया, लेकिन इसमें ए बी सी डी दिए गए हैं, बी डी सी दिए गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 बी में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्या है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के समय को कहता है शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा शून्यकाल, तो ये संसद का क्या होता है, उस समय का समय होता है, ठीक है, शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले की सुनवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद में करता है। अंदर राज्य मतलब दो राज्यों के बीच में जल विवाद का जो इशू होता है उसको किसके अंदर का वो सॉल्व करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262 में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, लोक अदालतों को किस संविधान संशोधन द्वारा वैज्ञानिक मान्यता दी गई, तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर वैसे 42वां है, लेकिन इसमें शायद ये प्रश्न थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है प्रश्न, ठीक है। तो 42वां इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी करेक्ट आंसर इसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, अगर आप लोगों को करेक्ट पता हो तो वैसे बता दीजिए आप लोग, लेकिन इसका वैसे 42 होना चाहिए, जो इसका करेक्ट आंसर 42 है, तो इसमें दिया नहीं गया ऑप्शन में, ठीक है, शायद एक प्रश्न कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल के उनके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसमें है, तो ये 94 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 के अंतर्गत ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थगित किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार कार्य आयोग के अंतर्गत इसको स्थगित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया, सॉरी। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किया गया, तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया है विदेशियों को, कानून के समक्ष समानता का अधिकार नहीं दिया, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं दिया गया, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर वो यहाँ आके अपने जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रहने अब ना ही यहाँ रह सकते ना कुछ कर सकते, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये उनके लिए एक संविधान में प्रदान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा मंदिर में के उच्च सदन को स्थापित करने के लिए निरस्त किया जा सकता है, तो भारतीय 97 का निरस्त कर सकता है उच्च सदन को, कौन वो कर सकता है, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी भारतीय संसद, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा कब मिला था, ये मिला था 1961 में इसको विभाग का दर्जा मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ठीक है। 280 किससे संबंधित अनुच्छेद, वित्त आयोग से। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद दल विरोध के अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का संसद कौन होता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 101 का ये होता है ऑप्शन ए संसद के उसके ही ये सारा डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है, लगभग 1 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अनुमूलन से संबंधित है, उपाधियों के अनुमूलन से संबंधित कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अगला क्या है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है, 14, 19, 21 को स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। आप डिटेल में इसके बारे में भी बात नहीं कर सकते हैं आप हम, क्योंकि काफी लंबा प्रश्न पत्र तो है, क्योंकि अभी देखो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है इसमें, ठीक है। निम्न में कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दोस्तों सिंगल यूजर ऑपरेटिंग दिए गए, इसमें कंप्यूटर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस क्या एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी विंडो वगैरह यूनिक्स क्या होता है, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो कंप्लायर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी गूगल क्या है, सर्च इंजन है। एमएस ऑफिस क्या है, एक जो एमएस वर्ड का ही एमएस फैमिली का एक वो है, ठीक है। एमएस ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, 107वां प्रश्न, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है, तो क्या आता है, वेब ब्राउजर को ही वेब पेज दिखाता है, ठीक है। वेब ब्राउजर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम गूगल खोलते हैं, कुछ खोलते हैं तो उसमें वेब पेज दिखता है, तो उसका बोलते हैं वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। किसी ब्राउजर में हम वेब पेज दिखाता है। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति लगाए गए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया के संबंधित है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अनुच्छेद 61, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वो क्या प्राप्त करता है, पहले आईपी एड्रेस प्राप्त करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, जब नेटवर्क से जुड़ता है तो आईपी एड्रेस, जैसे बोलते हैं ना आईपी एड्रेस ट्रेस करना, ये करना, तो आईपी एड्रेस से ही सारा कुछ जुड़ता है, ठीक है। अगला क्या है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है, तो डिजिटल को एनालॉग में बदलता है उसे क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जावा, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, सी प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा जावा और सी प्लस प्लस, ए और पहला और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड जैसे बताया था, एमएस ऑफिस ये एमएस फैमिली का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्या है, एक जीबी में कितने किसके बराबर होता है, तो एक जीबी कितने किसके बराबर होता है, 1 GB 10 से 24 MB के बराबर होता है, ठीक है। 1 GB जो बोलते हैं ना मेमोरी कार्ड, तो कितने होते हैं इसमें, 10 से 24 MB होती है, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, 114 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है, तो सीपीयू को कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सीपीयू के नाम से जाना जाता है, तो ये कंप्यूटर के दिमाग के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो HTML का यूज किया जाता है वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है, ठीक है दोस्तों। 117 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 63, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम में नागरिक प्रवेश के लिए जाना जाता है, तो हैकिंग, ठीक है। हैकिंग क्या है, अनागरिक प्रवेश के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन है, विंग भी सर्च इंजन है, तो 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पहला और चौथा। बाकी फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्क की साइट है, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस एक एमएस ऑफिस जो है जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह ये चीज़ आती है, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की पैराफेलिक डिवाइस है, मतलब पैराफेलिक जो जिसको हम एडिशनल यूज करते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, प्लॉटर और कंट्रोल जो अंदर का होता है इसके, और इसका पहला और तीसरा करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है, तो दोस्तों कैश क्या होता है, स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, तो दोस्तों इसमें क्या है, कंप्यूटर आधारभूत कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का इनपुट आउटपुट बंद होता है, प्रक्रिया बंद होता है, स्मृति बंद होता है, तो वायरस से सुरक्षा नहीं होता, ठीक है। ये जो फायरवॉल वगैरह जो होता है इसका या तो एंटीवायरस होता है, फायरवॉल के द्वारा होता है, ठीक है, वायरस सुरक्षा, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण का माध्यम है, तो फाइबर ऑप्टिकल तार क्या होता है, जैसे हम देखो आप लोग नेटवर्क यूज करते हैं नेटवर्क, तो फाइबर ऑप्टिकल तार का यूज किया जाता है उसमें, ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से किस संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं है, तो एंड्रॉइड, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी सब क्या होते हैं कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है, प्रोसेसर से संबंधित नहीं है कह रहे हैं, तो एंड्रॉइड क्या होता है, मोबाइल फोन से संबंधित होता है, ठीक है। अगला क्या है, एंड्रॉइड क्या होता है, मोबाइल फोन में क्या होता है, एंड्रॉइड वर्जन जो भी बोलते हैं हमसे, ठीक है, जो प्रोसेसर होता है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक्स और विंडो, हाँ ये दोनों करेक्ट आंसर है इसके, दूसरा और चौथा। बाकी एमएस डॉट सिंगल यूजर होता है और जेनिक्स क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्या है, पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये ऑक्टेन संख्या में निर्भर करती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों में पाई जाती है शर्करा, तो इसको क्या बोलते हैं, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, फलों में पाई जाने शर्करा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हमारे रक्त में तांब कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व शामिल, तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, आयरन होता है, ठीक है, काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपरूपी होते हैं, इसके बारे में पता होगा, कार्बन जो होते हैं ना उसके अपरूपी होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत रोधी है तो रेशम, क्योंकि तांबा विद्युत का होता है, कुछ अलग होता है, और नहीं सॉरी चालक होता है, मानव शरीर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, तो कुछ अलग होता है रेशम, ठीक है। अगला क्या है, दो सजातीय चुंबक ध्रुव लाते हैं, एक दूसरे को प्रतिगत करते हैं, सजातीय मतलब दोनों जो सेम पोल होते हैं, अगर नॉर्थ नॉर्थ करेंगे तो दूर भागते हैं, अगर नॉर्थ साउथ करेंगे तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस है, नियोन गैस क्या है, एक आदर्श गैस है। पेनिसिलिन क्या है, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, प्रतिजैविक है, ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अगला क्या है, मानव शरीर में रक्त को छानने की प्रक्रिया के से मूत्र का निर्माण कहाँ किस अंग से होता है, तो किडनी से होता है, बताओ किडनी से क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्या है, चाय का लाल किट्ट रोग क्या कहलाता है, चाय का लाल किट्ट रोग, 135 का ऑप्शन भी क्या हो जाए, सहवाल रोग, ठीक है, 135 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो दोस्तों
निद्रा रोग क्या है, मच्छरजनित रोग नहीं है, बाकी सारे मच्छरजनित रोग है, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार कौन थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस टेलीफोन का आविष्कार किया था। 137 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है, तो इनको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट या कौन से कहते हैं, आपने पढ़ा होगा काफ़ी है बचपन में बायोलॉजी में। 139 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग, तो एक विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की बेरी रोग होता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या, प्रकाश मापने की इकाई क्या बोलते हैं, इसको लक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम जो लाइट मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी, लक्ष्य, ठीक है। करेक्ट आंसर लक्ष्य हो जाएगा। एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है एक परिपथ में धारा मापने के हेतु, परिपथ में धारा प्रवाह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, बैटरी का यूज किया जाता है परिपथ में धारा प्रवाह के लिए, बैटरी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, बायोफाइट्स एवं टाइडोफाइट्स दोनों में से एक उभयनिष्ठ दो, अच्छा इसका उभयनिष्ठ गुण क्या है, 142। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट एवं टाइडोफाइट्स में, इन दोनों में से उभयनिष्ठ गुण क्या है इसका, 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, थैलाइड पादक नहीं, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, भ्रूण निर्माण, 142 का भ्रूण निर्माण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, ठीक है, जहाँ तक आंसर है भ्रूण निर्माण इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के हृदय की क्या होता है, 72 बार क्या होता है एक दिल धड़कता आदमी का, स्वस्थ मनुष्य का, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्या है, ट्राइटियम एक समस्थानिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन का, ठीक है। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मॉर्फिन है एक क्या है, स्टेरॉइड है, ठीक है। 146 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फिन एक क्या है, मॉर्फिन इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी या डी, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ये भी एक बार आप चेक कर लेना, ठीक, क्रॉस चेक करना इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, 147 प्रश्न का 147 का आंसर क्या हो जाएगा, जल जीवन मिशन 2019 में स्टार्ट किया गया था, अगस्त 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, संवाद 2.0 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, तो दोस्तों किसान स्वास्थ्य से संबंधित है, करंट अफेयर का प्रश्न है ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 निम्न में किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये है माध्यमिक शिक्षा से, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर का दोनों प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए, संवाद 2.0 और समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, ठीक है। अगला प्रश्न है, लार के पाचन में सहायक है, तो स्टार्च के पाचन में क्या है, लार क्या है, सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने लिया था, भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली थी, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पंजाब के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ दिलाई थी, जो उनके मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, भगवंत मान को, तो सरदार भगवंत मान जी उनको इन्होंने शपथ दिलाई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 152 का ऑप्शन सी। भारतीय वायुसेना का नया देश चुना गया, तो विवेक राम चौधरी VR चौधरी जी को नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का देश किसे बनाया गया है, तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को ये बनाया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 का। 155 क्या है, सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई, तो लद्दाख बनाएगी, ठीक है। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, 155 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, भारत और सऊदी अरब के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम क्या बताया था, इसका नाम था अल मोहम्मद अल हिंद 2021, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का लगभग प्रश्न पूछा गया है, 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है। केंद्रीय सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया गया, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा में किया गया, ठीक है। 157 का ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 क्या है, 67 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पुरस्कार के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म में घोषित किया गया, तो जो छिछोरे मूवी जो है इसको, जो कि सुशांत राजपूत और उनकी टीम ने बनाया था ये, ठीक है। तो ये छिछोरे नाम को मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था 67 फिल्म अवार्ड में, ठीक है। अगला क्या है, घोषित किया गया अवार्ड, ठीक है। अगला क्या है, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट का आरंभ किया है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 का चीन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किन भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, तो ये अभी 6 भाषाओं को प्राचीन दर्जा प्राप्त है, ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है, नवरोज क्या है, नवरोज क्या है, एक पारसी नववर्ष है नवरोज, ठीक है। 167 का ऑप्शन बी, सॉरी 161 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने, 162 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, जस्टिन ट्रेडू या ट्रेडू लिखा है इसका नाम, ट्रेडू, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, धरीवाला हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण केंद्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ था, यूनेस्को विश्व विरासत, ठीक है, टैग प्राप्त हुआ, भारत के किस राज्य में स्थित है, धौलीवीरा हड़प्पा, ठीक है।
तो दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है और जहाँ खेती के लिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो रहा है। लक्षद्वीप ये बना है। ठीक है, 100% ऑर्गेनिक जो बना है। ठीक है, तो लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 165 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के नाम के लेखक कौन है। ये उर्जित पटेल जो गवर्नर थे हमारे आरबीआई के, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत में कौन सी सेज सिटी पहली हरित सेज बनी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 167 का कांडला इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय किससे कांस्य पदक जीते थे। कितने कांस्य पदक जीते, 168 का ऑप्शन सी 4 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस्य फिल्मोत्सव में ही हाल ही में पार्लियामेंट्री अवार्ड जीता था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, टाइटन। ठीक है, टाइटन ने लिखा है, टाइटन ने इसका करेक्ट आंसर है 159 का करेक्ट। ठीक है, अगला क्या है, महसू दांगली और झांझी जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ के हैं। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, ये 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा को अगर आपको पता होगा सबको, तो जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड स्वर्ण पदक मिला था, जो गोल्ड मिला था। जैवलिन थ्रो जिसे हम क्या बोलते हैं, भाला फेंक बोलते हैं, तो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, जैवलिन थ्रो बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पुरुष हॉकी टीम महिला टीम का प्रयोजन किया। तो इसमें एक राज्य था जिसने भारतीय जो हॉकी और महिला हॉकी टीम का उसको क्या कहता है, स्पॉन्सर किया था। तो ये थी उड़ीसा स्टेट ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभीषिका स्मृति दिवस के नाम रूप में मनाया जाता है। विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी 14 अगस्त 2021 के रूप में मनाया गया। 14 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, 2021 में। ठीक है, अगला क्या है, भारत में निम्नलिखित में किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को आपको पता होगा इसके बारे में, 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी 174 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों ये क्या है, तारापुर, इसके बारे में आपको पता होगा शायद। 175 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 क्या है, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्ति मिली थी। तो शक्तिकांत दास जी को इसमें पुनः नियुक्ति मिली थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान में दिया था। दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या है, इसको आपको पता ही होगा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी दोस्तों। अगला क्या है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी गुम्फा में इसका शिलालेख में इसका मतलब इसका विवरण मिलता है। ठीक है, अगला क्या है, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। 179 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सोमदेव ने इसकी ये लिखा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 180 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाकी सब उनकी तरह लिखी गई थी। ठीक है, 181 क्या है, अकबर का मकबरा कहाँ से, इसके बारे में आपको पता होगा, सिकंदरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 181 का। अगला क्या है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के सेनापति कौन थे। दोस्तों 182 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हेक्टर मुंड्रो इनके सेनापति थे। ठीक है, 183 का क्या हो जाएगा, दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल के लेखक थे, ऑप्शन इसमें दास कैपिटल के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 183 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने हुआ था। इसको पता होगा आपके इसके बारे में, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 184 का। 185 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। लेनिन साम्यवाद से सही आंसर सही है। अगला क्या है, हिटलर नाजीवाद से सही है, और मुसोलिनी फांसीवाद ये भी सही है, और ये गलत है। ठीक है, जो चर्चिल है उपयोगितावाद, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। अगला क्या है, गोल गुंबद कहाँ है। तो दूसरा ये है बीजापुर में। ठीक है, गोल गुंबद जो है 186 का करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों 187 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी संस्थानम समिति। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला होगा कृष्णमंडल, कृप से शिवमंडल, शिष्टमंडल सॉरी। दूसरा होगा वेबल योजना, पहला दूसरा। उसके बाद मंत्रिमंडल, शिष्टमंडल और अंतिम संगठन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 1 3 2 4 का करेक्ट आंसर होगा। तो 1 3 2 4 कौन सा है, ये तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 188 का। 189 क्या है, बास्टिल का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है? जो बास्टिल का पतन है वो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस से। ठीक है, बास्टिल का पतन ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवी क्रांति का संबंध किससे है? 190 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 191, निम्नलिखित में से किसने इटली में एकीकरण में योगदान दिया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेटरनिख ने इसका योगदान दिया था। ठीक है, 191 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 192 क्या है, रोमनो वंश का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध इटली से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, 193, प्रथम विश्व युद्ध के समय पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, 193 का ऑप्शन सी वियना में। ठीक है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1815 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 194 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 195 प्रश्न क्या है, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? दोस्तों करेक्ट आंसर 1739 में इसका आक्रमण किया था। ठीक है, 195 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 196 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन शकलोत्रापथनाम के नाम से जाना जाता है? शकलोत्रात पथनाम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, हर्षवर्धन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्ती किस वंश से संबंधित है? दोस्तों सातवाहन से संबंधित है। 197 ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 198 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांति प्रयाग प्रशक्ति हरिकेश जूनागढ़ विलेय रुद्रमान, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी? दोस्तों 199 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बृहस्पति ने। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 का। 200 प्रश्न क्या है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाते हैं? तो भूमि बंदोबस्त इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज जो प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे एग्जाम में, लगभग 200 प्रश्न पूछे, 200 प्रश्नों का एग्जाम था ये। तो इसमें लगभग सभी क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर है, ज़्यादा ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं ज़्यादा स्लो है। क्योंकि उत्तराखंड के जो पूछा गया था, उत्तराखंड काफ़ी सरल थी, इसमें मतलब आसान भाषा में पूछी थी उत्तराखंड। बाकी उत्तराखंड हो गया, और आपका कंप्यूटर भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया था। बाकी जो कुछ करंट अफेयर हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो शायद थोड़ा हार्ड लेवल के थे। तो ऐसे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 3 तारीख को, संडे को शायद ना, 3 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो अपर पीसीएस का अपर पीसीएस लेवल का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों उसका भी एग्ज़ाम कुछ ऐसे ही टफ आने वाला है, देख लेना आप लोग। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा कि इस लेवल का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ रहा है। तो आप लोग इसमें भी कुछ पेपर की तैयारी कर सकते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, भविष्य में भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग कमेंट कर देना अगर कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें मेरे द्वारा कुछ गलत बताए गए हैं, तो उनको आप इसका करेक्ट करके करेक्ट आंसर उसके कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।